So hello guys, myself Viparpit Kaur. So today I will teach you class 7 Selena Konkai's biology chapter 1 plant and animal tissues. So this is the second part of this chapter. In this part we will learn about the animal tissue, and in the first part we have learned about the plant tissue. And if anyone have a doubt in the plant tissue, so please comment in the comment box and I will clear it in the next part of this video. Okay, in next part is consist of the exercises and your doubts. Okay, now let's start. Now, syllabus means the topics that about we will learn in this chapter. I have told you earlier that in this part we will learn about the animal tissues, and so these topics are only for the animal tissues. Okay. Now, first topic is epithelial tissues. Simple location and function, types of epithelial tissues not to be mentioned. Second, connective tissue, location and functions of areolar, adipose, bone, cartilage, blood, ligament, tendons. Muscular tissue, location and one function of striated voluntary or skeletal muscle, unstriated voluntary and smooth muscle, cardiac, specialized muscle. Nerve tissue, parts of neuron, cell body, dendron, axon. Note, only basic structure and basic function of the above mentioned tissues to be done. So about these topics we will learn in this part of this chapter. Okay, now so the next part is considered of their exercises, and if anyone have a doubt, so please comment in the comment box and I will clear it in the next part of this video. Okay, so stay tuned. Now, animal tissue. The animal tissue may be classified into four major groups: epithelial tissue, connective supportive tissue, muscular contractile tissue, नर्वस मैसेज कन्वेइंग टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो एनिमल टिश्यू है वो चार मेजर ग्रुप से क्लासीफाई किया गया है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ये चार टाइप्स है एनिमल टिश्यूज़ के, एंड इन चार टाइप्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में इस पार्ट में पढ़ेंगे. Now, first epithelial tissue. Epithelial tissue forms a thin protective layer of cells. Epithelial tissue जो है एक पतली सुरक्षित लेयर सेल की बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है सेल्स की. इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी. ये जो है बॉडी की सरफेस को कवर करता है एंड फॉर्म्स द लिनिंग ऑफ वेरियस बॉडी कैविटीज़ एंड द इंटरनल ऑर्गन्स. और ये ना एक परत बना देता है वेरियस बॉडी की अलग अलग बॉडी की कैविटीज़ की. ये जो एक परत बना देता है बॉडी कैविटीज़ की और इंटरनल ऑर्गन्स की. ओके, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एक सरफेस एक परत बना देता है, एक लिनिंग बनाता है बॉडी कैविटीज़ के एंड इंटरनल ऑर्गन्स की, और ये जो है बॉडी की सरफेस को कवर करता है. एपिथेलियल सेल्स में बी फ्लैट, क्यूबॉइडल, कॉलमनार इन शेप. एपिथेलियल सेल जो है फ्लैट हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकता है एंड कॉलमनार भी हो सकते हैं अपने शेप्स में. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स द एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ फोर टाइप्स. अब सेल के बेसिस पर एपिथेलियल टिश्यू भी चार प्रकार के होते हैं. पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड कॉलमनार एपिथेलियम एंड fourth ciliated epithelium. First squamous epithelium, they are composed of thin flattened and polygonal cells. ये जो है thin मतलब कि पतली, फ्लैट और पॉलीगनल सेल से कंपोज है. एग्जाम्पल सेल्स ऑफ द आउटर लेयर ऑफ स्किन. दीज सेल्स आर यूजुअली प्रोटेक्टिव. ये जो है कहाँ पर पाया जाता है? आउटर लेयर, स्किन की आउटर लेयर में स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं. ओके, स्क्वैमस एपिथेलियम स्किन की आउटर लेयर में पाए जाते हैं एंड ये सेल्स जो प्रोटेक्टिव होते हैं. ओके, नाउ सेकंड वन क्यूबॉइडल एपिथेलियम. दे आर कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. ये जो है क्यूब लाइक सेल से कंपोज होते हैं. एग्जाम्पल इनर वॉल लिनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स. दीज सेल्स आर यूजुअली कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन. जैसे कि जो इनर वॉल की परत होती है किडनी ट्यूबल्स की, जो इनर वॉल की परत होती है उनमें ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है एंड दीज सेल्स आर यूजुअली कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन. एंड ये सेल्स जो है एब्जॉर्प्शन का काम करती है. ओके, तो ये क्यूबॉइडल कहाँ पे पाई जाती है? किडनी पे पाई जाती है और ये एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं. थर्ड कॉलमनार एपिथेलियम. दे आर कंपोज्ड ऑफ वर्टिकली अरेंज्ड टॉल सिलेंड्रिकल एंड कॉलम
like cells, example inner lining of stomach and intestine, these cells are usually secretory. देखो ये जो है वर्टिकली अरेंज होते हैं, ये वर्टिकली अरेंज टॉल लंबे सिलेंड्रिकल और कॉलम लाइक सेल से कंपोज होता है, मिलकर बना होता है कॉलमनार एपिथेलियम। एग्जाम्पल जैसे कि जो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में की इनर लीडिंग है, अंदर की परत है, उसमें कॉलमनार एपिथेलियम पाया जाता है। दीज सेल्स आर यूजुअली सिक्रेटरी, और ये सेल्स जो सिक्रेट होते हैं जूसेस वगैरह को सिक्रेट करते हैं ना, सीक्रेट करते हैं। एंड फोर्थ, एट सम प्लेसेस इन द बॉडी, for example in the lining of the windpipe and oviduct, the columnar epithelium has developed cilia. कुछ प्लेसेस बॉडी के कुछ जगह पे जैसे कि विंड पाइप एंड ओविडक्ट की लिनिंग, इनकी परत पर जो कॉलमनार एपिथेलियम है वो एक सीलिया को डेवलप कर देता है। सच एन एपिथेलियम इज कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम। ऐसे एपिथेलियम को हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। द सीलिया कीप्स लैशिंग एंड मूव द सब्सटेंसेस इन इट्स कॉन्टैक्ट। सीलिया जो है लैशिंग करता है और जो सब्सटेंसेस है उनको जो है मूव कर देता है अपने कॉन्टैक्ट के अंदर। ओके, ये चार थे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, और एपिथेलियल टिश्यू जो था वो एनिमल टिश्यू का टाइप था। नाउ सेकंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स वेरियस अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू जो है अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स को कनेक्ट कर देता है, दूसरे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को, कोशिका और ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। एज वेल एज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स टू कीप देम इन प्रॉपर पोजीशन, और ये जो है सपोर्ट भी देता है दूसरे ऑर्गन्स को एक प्रॉपर पोजीशन पर रखने के लिए, ये जो दूसरे ऑर्गन्स को सपोर्ट भी देता है। कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ थ्री काइंड्स। अब कनेक्टिव टिश्यू के भी तीन प्रकार क्या क्या है। पहला फर्स्ट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, पहला जो है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। ये जो होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये जो है कार्टिलेज और बोन से मिलकर बना हुआ है। नाउ पहले हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम बोन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ अब इस सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के जो जिनसे मिलकर बना होता है वो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ कार्टिलेज कवर्स द एंड ऑफ बोन्स एंड गिव्स सपोर्ट टू सर्टेन ऑर्गन्स सच एज द टिप ऑफ द नोज, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑफ द ईयर एंड विंडपाइप। ये जो है कार्टिलेज जो है बोन के एंड को कवर करता है और कुछ ऑर्गन्स को सपोर्ट भी देता है, जैसे कि नोज के टिप पर, ईयर के एक्सटर्नल प्रोजेक्शन पर, विंड पाइप पर ये सपोर्ट भी देता है। प्रेस, फोल्ड और ट्विस्ट योर एक्सटर्नल ईयर। आप अपने बाहर वाले कान को प्रेस करिए, दबाइए, या चाहे फोल्ड करिए चाहे ट्विस्ट करिए अपने एक्सटर्नल ईयर को, और बाद में छोड़ दीजिए। इट रिफर्स टू इट्स नॉर्मल शेप। उसके बाद छोड़ने के बाद ये अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। यू कैन फील द सपोर्टिंग कार्टिलेज इन योर ईयर्स। आप अपने ईयर में सपोर्टिंग कार्टिलेज को फील कर सकते हैं। सिमिलरली देयर इज़ अ कार्टिलेज बिटवीन योर टू नोस्ट्रल्स एट द टिप ऑफ द नोज। सिमिलरली इसी तरीके से ये कार्टिलेज जो है ये सपोर्टिव कार्टिलेज जो है आपकी नोज़ के जो दो नोस्ट्रल्स है उनके टिप पर पाया जाता है। टू नोस्ट्रल्स जो कि नोज़ के टिप पर उन पर पाया जाता है। द कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर ग्राउंड सब्सटेंसेस। जो कार्टिलेज है वो क्लियर ग्राउंड सब्सटेंसेस से बना हुआ है, विच कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस, जिसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस, बहुत बड़ी मात्रा में स्पेसेस होते हैं। ईच ऑक्यूपाइड बाय वन और मोर सेल्स, और सभी जो है एक या एक से ज़्यादा सेल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ये था कार्टिलेज। नाउ बोन के बारे में पढ़ते हैं। बोन इज़ द मेन सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स। बोन जो है सबसे मेन जो है सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वर्टिब्रे का ये जो सबसे सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। द बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट्स। बोन सेल जो है हार्ड मैट्रिक्स होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट से मिलकर ये जो एम्बेड हो जाता है। द मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स अराउंड अ सेंट्रल कैनल। जो मैट्रिक्स है वो जो है डिपॉजिट हो जाता है किसकी फॉर्म में, कंसेंट्रिक लेयर की फॉर्म में। ये जो है सेंट्रल कैनल के अराउंड द सेंट्रल कैनल में ये जो है कंसेंट्रेटिंग लेयर को बना देता है। ये मैट्रिक्स जो है इसकी लेयर में
डिपॉजिट हो जाता है। द बोन सेल ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेसेस, और बोन सेल में छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं। ओके, ये था बोन में। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। अब जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है वो पैकिंग एंड बहुत सारे ऑर्गन्स की बाइंडिंग के लिए ये सर्व होता है। पहला, इसके भी 4 प्रकार हैं। पहला जो है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू बाइंड आवर स्किन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है अपनी स्किन को बाइंड कर देता है अंडरलाइंग टिश्यू की ओर। सेकेंड, एडिपोज टिश्यू कंटेन सेल विद द फ्लैट ग्लोबस, एंड जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट ग्लोबस सेल के होता है। मतलब कि एडिपोज टिश्यू में फैट वाला होता है, ये फैट के लिए होता है। एंड टेंडन्स जो है कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड जॉइंट। टेंडन्स जो है मसल को बोन से जॉइंट पे कनेक्ट कर दे। टेंडन्स जो है मसल को बोन से कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जॉइंट पे ये जो है कनेक्ट कर देते हैं। नाउ फोर्थ, लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्ट अ बोन टू अनदर बोन एट जॉइंट्स, और लिगामेंट जो है बोन को ही दूसरी बोन से कनेक्ट करता है एक जॉइंट पे। टेंडन से मसल एंड बोन को कनेक्ट करता है, एंड जो लिगामेंट है वो बोन एंड दूसरी बोन को कनेक्ट करता है। ये बोन में करता है, और जो टेंडन्स है वो बोन एंड मसल्स में कनेक्शन करता है। नाउ नेक्स्ट, fluid connective tissue, the last part of the connective tissue. Fluid connective tissue consists of blood and lymph. Fluid connective tissue भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड एंड लिम्फ से। पहला, ब्लड क्या है? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ बोथ लिक्विड एंड सेलुलर पार्ट्स। ब्लड जो है लिक्विड और सेलुलर पार्ट दोनों से ही मिलकर बना हुआ है। द लिक्विड पार्ट इन द ब्लड इज प्लाज्मा। जो ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। एंड द सेलुलर पार्ट इंक्लूडिंग द रेड ब्लड, कार्पेसल्स एंड प्लेटलेट्स। और जो सेलुलर पार्ट होता है उसमें क्या क्या, रेड ब्लड, कार्पेलस और प्लेटलेट्स इंक्लूड होती हैं। ये तो था ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो सेलुलर पार्ट होता है वो होता है रेड ब्लड, कार्पेलस एंड प्लेटलेट्स। नाउ लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। लिम्फ जो है बॉडी सेल्स के सराउंडिंग में एक फ्लूइड होता है। इट इज़ एसेंशियली द प्लाज्मा। ये जो एक प्लाज्मा होता है विद सम ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये जो है कुछ ल्यूकोसाइट्स मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स के साथ होते हैं दैट आर ऊज्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जो कि ब्लड कैपिलरी से ऊज्ड होता है। इट लैक्स रेड ब्लड सेल्स। इसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, एंड ब्लड प्लेटलेट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स की भी कमी होती है। इसमें किन किन की कमी होती है? रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स की। Fluid connective tissue is mainly concerned with the transportation of substances like glucose, amino acids, oxygen, etc. जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो मेनली ज़्यादातर वो ट्रांसपोर्टेशन के सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है। और भी नाउ मस्कुलर टिश्यू, टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू, दिस थर्ड पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू। नाउ muscular tissue. Muscular tissue forms the muscles of the body. The muscles can contract and relax. Muscular जो टिश्यू है वो बॉडी की मसल्स को बनाता है, और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं। थर्स दे हैव द बॉडी इन ऑल इट्स मूवमेंट एंड लोकोमोशंस। ये जो है इसको मदद भी करता है बॉडी के सारे मूवमेंट्स के लिए और लोकोमोशंस के लिए, ये जो है मदद भी करता है। 3 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ मसल्स आर, 3 अलग अलग प्रकार के मसल्स हैं, जैसे कि पहली है स्ट्रिएटेड मसल्स, सेकंड है अनस्ट्रिएटेड मसल, एंड थर्ड है कार्डियक मसल। पहली जो स्ट्रिएटेड मसल है उसे हम वॉलेंट्री कहते हैं, अनस्ट्रिएटेड को इनवॉलेंट्री भी कहते हैं, एंड कार्डियक जो है हार्ट मसल होती है। ओके, नाउ फर्स्ट स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स फाउंड अटैच्ड टू द बोन्स एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ एन इंडिविजुअल। The muscles in your arm move only when you want. For example, when you want to throw a ball, you move your arm. Such muscles constitute about 40% of body weight. Common places to find such muscles are arms and legs, face, neck, etc. मीन्स इसमें बोला गया है जो मसल्स आपकी मर्जी मतलब कि आपके अंडर में काम करती है, जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या, वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? The actions which works under our control, which are in our control, is known as the voluntary एंड स्ट्रिएटेड मसल्स। वो मसल्स जो कि अपने हम लोग अपनी मर्जी से उसे रोक भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, उसे हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी
रीडिंग रोक सकते हैं, रीडिंग अगर करनी है तो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ऐसा तो नहीं है वो रीडिंग चलती जाएगी, बंद नहीं होगी, अगर बंद हो रही होगी तो अपनी मर्ज़ी से होगी। हम लोगों की भी मर्ज़ी है, हम लोग अपनी मर्ज़ी से रीडिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं वगैरह वगैरह। बट आगे हम लोग पढ़ते हैं अनस्टेडी मसल्स। अनस्टेडी मतलब क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या होता है? हम लोग अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अनस्टेडी मसल्स आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ वंस विल, मतलब कि ये अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं। मूवमेंट लाइक पैसेज ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल for example are caused by the contraction of the unstriated muscles in the intestinal walls. Such muscles are composed of slender tapering cells, muscles of the iris in the eye, and those in the urinary bladder walls are also unstriated or smooth muscle. इसमें बोला गया है वो मसल्स जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट वॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में, मतलब कि स्ट्रिएटेड मसल्स इन आवर कंट्रोल आर इन आवर कंट्रोल, बट द अनस्ट्रिएटेड मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। मूवमेंट्स जैसे कि फूड का पैसेज हो गया, एलिमेंट्री कैनल में फूड का पैसेज, फूड को पास करना, अपनी ब्रीथिंग करना, ब्रीथिंग रोक भी सकते हैं हम लोग। ब्रीथिंग रोक ली तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम रोक सकते हैं हम? 1 मिनट रोक सकते हैं, 2 मिनट रोक सकते हैं, और भी क्या रोक लोगे? 10 मिनट रोक लोगे, बहुत ही कम लोग। तो ऐसा तो हम लोग अपनी सांस रोक लेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ब्रीथिंग इज आवर मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यस, तो हम लोग तो जिंदा नहीं रह सकते, आप ब्रीथिंग भी नहीं रोक सकते, हार्ट की बीट नहीं रोक सकते आप अपनी मर्जी से, और आप अपने आइज़ को ब्लिंक करना भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? आप लोग आइज़ को ब्लिंक करोगे तो जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो आपके आइज़ के ऊपर वाली परत पे आ जाएंगे, तो आपको दिखना भी बंद हो सकता है। दिस इज़ हार्मफुल। और ये कहाँ पर ऐसी मसल्स जो हैं स्लेंडर टैपरिंग सेल मसल्स, और जो कि इरिस इन द आई में भी पाया जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में, और ये भी अनस्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स होती हैं। हाँ, तो इसमें यही बताया गया है कि वो जो है कंट्रोल में नहीं होती है। नाउ कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स जो होती है हार्ट मसल्स होती है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है, बट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, लेकिन उससे थोड़ी सी भिन्न है, अलग है। द सेल्स हेयर आर स्ट्रिएटेड एंड कंपैरेटिवली शॉर्ट। यहाँ पे सेल्स जो हैं स्ट्रिएटेड मतलब वॉलेंट्री और थोड़े से छोटे हैं। अनलाइक द अदर्स कार्डिक मसल्स आर ब्रांच। दूसरों के अलग जो है ये जो है ब्रांच्ड है, ये कार्डिक मसल जो है ब्रांच है। दीज मसल्स आर फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ये मसल जो है सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है और कहीं पर नहीं पाई जाती। ये मसल कार्डिक मसल सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है, और कोई बॉडी के और किसी पार्ट में ये कार्डिक मसल्स नहीं पाई जाती हैं। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड नेवर गेट टायर्ड इन अ पर्सन लाइफ टाइम। ये जो है आउटसाइड स्टिमुलेशन के बिना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये जो है पर्सन की, एक इंसान की लाइफ टाइम तक ये कभी नहीं थकती हैं। ये जो है पूरी ज़िंदगी काम करते हैं बिना रुके। अगर ये मसल रुक गई तो इंसान उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज हार्ट बीटिंग हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, और ये कभी नहीं रुकती है। एक इंसान की लाइफ टाइम तक ये कभी नहीं रुकती है। ओके, हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़ ले। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। एनिमल टिश्यू का ये लास्ट पार्ट है। ओके, नाउ नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यू द कंस्टिट्यूट्स द नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू जो है नर्वस सिस्टम से कंस्टिट्यूट है। दिस टिश्यू इज़ मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये टिश्यू जो है एलोंगेटेड सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम सेल्स कहते हैं। ये देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है जो ऊपर की ब्रांचेस है इसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो बीच में एक सर्कल पाया गया है, सर्कल है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलो लेट्स मूव। चलिए देखिए, यहाँ पे जो ये दिया गया है, इसकी जो ब्रांचेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं।
उसके बाद ओ दिस इज वन इज हाइलाइटर. ओके नाउ लेट्स च्यू अगेन. देखिए यहाँ पे ये जो है इसके जो साइड में ब्रांचेस दे रखे हैं इसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं, और ये इसके बीच में जो दिया हुआ है वो न्यूक्लियस है, और जो इसके होगा ये जो होगा नोड ऑफ रैनवियर. क्या होगा? नोड ऑफ रैनवियर. और यहाँ पे जो है इंटरनोड होगा. ये इन दोनों को मतलब कि ये जो पूरे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? शीट कहते हैं. एंड जो यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और इस पूरे पार्ट को हम लोग साइटोन सेल बॉडी कहते हैं, और इस पूरे को हम लोग एक्सॉन कहते हैं. और यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो एक्सॉन टर्मिनल पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? ये एंडिंग होती है इस मसल्स की. ओके ये था नर्व सेल. ओके एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है. ओके सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. आपके यूटीज़ जैसे कि आपके टेस्ट होते, पीरियोडिक टेस्ट होते, तो उसमें भी आपसे ये पूछा जा सकता है नॉर्मली. ओके नाउ फिगर 1.12. ये जो फिगर हम लोगों ने देखा था अभी, ये वाला जो फिगर, ये फिगर हम लोगों ने 1.12 फिगर देखा है नर्व सेल का. ये जो किसके बारे में था उसके बारे में हम देखते हैं. गिवन हेयर शोज अ टिपिकल न्यूरॉन और नर्व सेल. पीछे हम लोग देख ही चुके हैं, जो पीछे हम लोगों ने देखा वो जो है न्यूरॉन और नर्व सेल के बारे में दिखाया गया था हमें. ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन. हर नर्व सेल या न्यूरॉन के जो है एक सेल बॉडी से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं. विच कंटेन्स द न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, एंड वन और मोर इलोंगेटेड हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स. One of these, the axon, may be very long, sometimes as long as 1 meter. Axons bundle together and form a nerve. देखिए इसमें क्या बताया गया है. हम लोगों ने 1.12 फिगर में देखा कि उसमें किसके बारे में दिखाया गया? न्यूरॉन एंड नर्व सेल के बारे में दिखाया गया था. हर नर्व सेल या न्यूरॉन जो है एक सेल बॉडी से कंसिस्ट है जिसे हम लोग साइटोन कहते हैं. और जो वो किसको कहें, वो उसमें जो है एक न्यूक्लियस होता है, और उसमें जो है न्यूक्लियस होता है उसके बाद फिर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक एक्सटेंशन होता है जिसे हम लोग डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स कहते हैं. अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था हेयर लाइक एक्सटेंशन. एंड उनके बाद ये जो पूरा एक उसमें एक्सॉन होता है और वो बहुत लंबा भी हो सकता है, एंड वो कभी कभार 1 मीटर का भी होता है. एंड एक्सॉन बंडल जो होता है जब वो इकट्ठा होता है वो एक नर्व बना देता है. एक्सॉन का बंडल जो एक नर्व बना देता है. यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन. ये पूरी नर्व्स दे रखी हैं और ये एक्सॉन्स का पूरा बंडल है, ये एक्सॉन्स का पूरा बंडल है. ओके और फिर जाकर हमारी एक नर्व बनी है. ओके नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड लेट्स टू अ क्विक समरी. नाउ एनिमल टिश्यू के 4 प्रकार थे. कौन कौन से थे? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस. उसके बाद एपिथेलियल के भी 4 प्रकार थे. स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. उसके बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स बताए गए थे? कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो है 3 टाइप्स बताए गए थे. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. उसके बाद फिर जो है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज़ के भी 2 थे. कार्टिलेज एंड बोन. एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के भी 4 थे. एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. उसके बाद फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो था वो कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट था. उसके भी 2 प्रकार थे, ब्लड एंड लिम्फ. उसके बाद जो थर्ड पार्ट था एनिमल टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू. उसके 3 प्रकार थे, स्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल एंड कार्डियक मसल. स्ट्रिएटेड मसल हम वॉलेंट्री को कहते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, और जो अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. एंड कार्डियक मसल जो होता है इनवॉलेंट्री भी होती है बट कुछ अलग होती है इनवॉलेंट्री से. ये जो सिर्फ हर्ट में पाई जाती है और सारे एक इंसान की पूरी लाइफ टाइम ये काम करते हैं, ये कभी भी थकती नहीं है. उसके बाद हम लोगों ने नर्व टिश्यू के बारे में पढ़ा. ये पूरी जो है ये एक नर्व सेल है, न्यूरॉन है, उसका स्ट्रक्चर है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. ओके और नर्वस सिस्टम, नर्व टिश्यू से नर्वस सिस्टम से कंसिस्ट होता है. उसके बाद फिर ये इसमें जो है एक एलोंगेटेड सेल होती है जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, और
जो एक नर्व बनती है वो एक्सॉन के बंडल से ही मिलकर बनती है। नर्व में जो है एक एक्सॉन का बंडल होता है जिससे मिलकर वो बनती है। ओके, सो ये था हमारा पूरा चैप्टर एंड आवर चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर I'll discuss the exercises of this chapter, and so stay tuned and comment me if you have any doubt in this part and the plant tissue part. Comment me in the comment box and I will clear those doubts in the third part of this video, which is about the exercises and the doubts. Okay, so thank you for watching this video. Do like, share and subscribe. Bye bye.